हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस.बी. जायसवाल आप सभी का अभियान आईएएस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अक्षर श्रृंखला। इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एसएससी में भी आते हैं, बैंक के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। पुलिस का एग्ज़ाम दो या रेलवे का एग्ज़ाम दो, तकरीबन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्ज़ाम में ये से पूछा ही जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक होगा जिसमें अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको ABCD पढ़ के कर सकते हैं, है ना, या उसके कोड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपने देखा होगा AABBCCDDE करके ऐसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो अल्फ़ाबेट लेटर सीरीज जिसको बोलते हैं, लेटर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, तो उसके कोड का यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चाहे वो आप ABCD पढ़ लें अगर आसपास है तो, या फिर अगर गैप ज़्यादा है तो उसके कोड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं अंग्रेजी में 26 लेटर है तो उसको मैं दो हिस्से में कर रहा हूँ। ठीक है, एक हो गया आपका A से M तक, दूसरा हो गया N से लेकर के Z तक, और इसको मैंने उल्टा लिखा है। क्यों लिखा है ये भी मैं बताऊंगा। तो ये A से M तक 13 अक्षर हो गए, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट हाफ, और इसको क्या बोलेंगे, सेकंड हाफ। ठीक है, तो इसमें कोड क्या है, जैसे A हमारा पहला अक्षर है, B दूसरा अक्षर है तो B का कोड 2 हो गया, A का कोड 1 हो गया, इसी तरह C तीसरा अक्षर है तो C का कोड 3 होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये 12वां ये 13वां होते हैं ना, फिर इसी तरह ये 14, 15 से लेकर के 25 और 26 ये ऐसे कोड होंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट हाफ का फर्स्ट A है, लास्ट में M है, सेकंड हाफ का N है, तो लास्ट में क्या है, Z है। तो A का कोड क्या हुआ 1 और M का कोड हो गया 13, फिर इसी तरह N का कोड 14 और Z का कोड 26। ये 4 अक्षर के कोड तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बीच बीच में 5-5 के गैप पे 5 लेटर्स निकाल करके एक वर्ड बनाया गया, वो क्या है, इजोटी, EJOTY। ठीक है, ये 5, 10, 15, 20, 25 ये भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। ये मैंने मेथड आपको बताया होगा जब कोडिंग डिकोडिंग क्लास ली होगी तब, है ना, तो उसमें भी ये बताया था, क्योंकि उसमें भी कोड से ही क्वेश्चन आते हैं और लेटर्स में भी कोड का यूज होता है, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो 5, 10, 15, 20, 25 EJOTY ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। बाकी लेटर का कोड का आप इसके हेल्प से निकाल लो। जैसे U का कोड हमें नहीं मालूम, लेकिन T के बाद U होता है तो इसका 20 है तो इसका 21 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मेरे को H का कोड नहीं याद है, लेकिन J से पहले होता है, 2 लेटर पहले होता है, तो 10 में 2 माइनस कर लीजिए तो H का कोड 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब हम इसके हेल्प से निकाल देंगे। ठीक है, एक मैंने ये बता दिया, दूसरा हमने ये बता दिया, इसके ही आप इस्तेमाल करके इंग्लिश में जो भी लेटर लिखा रहेगा उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह का गैप देकर रहेगा, तो आप बहुत ज़्यादा गैप रहेगा तो ABCD पढ़ने में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि कभी कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं, कभी कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं, तो वहाँ पर अक्सर लोग गड़बड़ाते हैं। नंबर रखने पर गड़बड़ी नहीं होगी, जल्दी हो जाएगा, थोड़ा आसानी से हो जाएगा। ओके, फिर मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट हाफ मैंने सीधा लिखा है, सेकंड हाफ उल्टा लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर A के नीचे आपको Z मिल रहा है, B के नीचे Y मिल रहा है, तो ये क्या है, ये अपोजिट लेटर हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर इसको रिलेशन में बोलते हैं, और अपोजिट लेटर का सम जो है वो हमेशा क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। ठीक है, जैसे A का कोड 1 है तो Z का 26 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 27। इसी तरह B का और Y का कोड को सम करो 27 होगा। तो ये 27 आते हैं जोड़ने पर, ये दिखाते हैं अपोजिट लेटर। तो कोडिंग डिकोडिंग में हमने पूरा इसका डिटेल लिख दिया है। ठीक है, कि आप 27 से न घटा करके A और Z से आज़ाद, B और Y से बॉय, C और X से क्या बनता है, क्रैक्स, तो वो मैंने डिटेल लिख दिया। आप वो कोडिंग डिकोडिंग आप टाइप कीजिएगा। ठीक है, उसमें आप देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग बाय जायसवाल सर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो उसमें हमने जो सबका लिख दिया कि AZ से वर्ड बनेगा, BY से बनेगा, LO से लव, MN से मैन, तो उससे थोड़ा सा आसानी हो जाता है। नहीं तो हर बार 27 जोड़ेंगे तो फिर 27 से घटाना भी तो पड़ेगा। अब जैसे P का अपोजिट क्या है मेरे को नहीं पता, तो P का कोड 16 है। अब अपोजिट लेटर का सम 27 आता है, तो आप 16 को 27 में घटाइएगा
ठीक है, 11 आएगा, 11 आएगा तो 11 कोड किसका है, के का, यानी पी का अपोजिट के होता है, तो उस तरह से घटा के लाएंगे। और पी और के डायरेक्ट अपोजिट हैं, ये हमने पी के मूवी आई थी उस केस में हमने पी के नाम रखा था, ठीक है, तो उससे भी याद रहेगा कि अपोजिट है। ओके, तो ये सब हमने आपको पहले से बताया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा वीडियो डिटेल से। अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा इसमें हमसे ये ऑप्शन में देखनी है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है, दोनों की जगह पर क्या आएगा, तो ये 2-2 लेटर का ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। पहले आप वीडियो पॉज करके आप अपने तरफ से प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर उसके बाद जो मैं आंसर बता रहा हूँ उससे मैच कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Q है, फिर T है, W है, Z है, तो कैसे लिखा गया है, तो Q के बाद R और S को छोड़ेंगे तो T आएगा, 2 लेटर छोड़कर T लिखा गया है। फिर इसके बाद T के बाद U और V को छोड़ेंगे तो W आएगा, है ना। फिर W के बाद आप X और Y को गैप करेंगे तो Z आएगा। Z के बाद A और B आता है, Z के बाद फिर से B में आना है तो A और B छोड़कर C आता है, मतलब हर बार 2-2 लेटर छोड़ रहे हैं। तो अब C के बाद आप D और E को छोड़ेंगे तो क्या आंसर बनेगा, F, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये तो हमने ABCD पढ़ के कर लिया क्योंकि पास थे, लेकिन अगर 3-3 मान ले 2 की जगह पर 5-5, 6-6 लेटर गैप है तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप कोड रख के कर सकते हो। तो वो कैसे आप करोगे, तो Q का कोड जैसे जो T में आपका T का 20 है तो T के आसपास ही Q है, तो उससे 3 लेटर पहले है तो आप 20 में 3 माइनस करके 70 ले सकते हैं। इसी तरह W का कोड जो है वो कितना होता है 23, इसका कोड क्या है 26। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, नंबर के हिसाब से क्या +3 हो रहे हैं, +3 23 में 3 जोड़ा 26, अब 26 में फिर 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 29। अब 29वां कोड कौन सा है, तो 26 के बाद यानी Z के बाद ABC, तो 26 के बाद 27, 28, 29, तो C जो है 29वें नंबर पे आएगा, तो इसको आप 3 रख लीजिए जो ओरिजिनल कोड है। फिर इसमें आप +3 करेंगे तो 3 3 6 होगा, तो 6 किसका कोड है, F का, तो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। इसी तरह यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन मार्क हैं, तो यहाँ पर 2-2 लेटर आपको निकालनी क्या होगा, तो इसका कोड रखिए, क्योंकि यहाँ पर गैप थोड़ा ज़्यादा है। ये 19 हो गया, इसका 14 है, फिर इसका 7 है, इसका 5 है, तो भाई ये कितना माइनस हो रहा है, तो 5 माइनस हो रहा है, आपको लग रहा है ना। 19 से 5 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 घटाएंगे ये आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 5 से 2, तो एक सीक्वेंस में ढूंढिए, 5 के -5 हुआ तो अगला क्या -4 करके देखते हैं, फिर इसके बाद -3 करेंगे तो -2 मैच कर जाएगा ना। तो जैसे ही -4 करेंगे तो 10 आएगा, 10 में -3 करेंगे 7 आएगा, 7 में -2 किया तो 5 आया, तो अगली बार -1 कर लो तो यहाँ 4 आएगा। अब 10 का कोड किसका है, तो J का कोड है, और 4 कोड किसका है, तो D का कोड है, तो J और D होना चाहिए, J और D आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका J लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरह से J और D बनेंगे, यहाँ पर कोड रखेंगे। अब यहाँ पर पढ़ेंगे तो उल्टा पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें कभी कभी थोड़ा आदमी को टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन कोड अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो फिर आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर कोशिश कीजिए, रोटी की हेल्प से तो निकल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि डेली कॉपी पे लिख लिया, डेली 5 देखा, 5 डेली करके डेली याद, इसको याद कर जाओ जुबानी, ठीक है, ताकि लिखते के साथ फटाफट हो जाए, ऐसे याद होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। यहाँ पर 2-2 लेटर का ग्रुप है और यहाँ 3-3 लेटर का ग्रुप है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो CX है साथ में, फिर FU है, फिर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, और फिर LO है, फिर OL है और RI है। तो आप ध्यान से देखिए, जो मैंने अभी अपोजिट लेटर आपको बताया था ये वही हो रहा है। CX क्रैक्स हो गया, FU फ्यूल हो गए, फिर इसके बाद LO अपोजिट लव, यानी इनके कोड का सम 27 होता है, फिर OL हो गया, फिर RI इंडियन रेलवे हो गया। तो ये कैसे होगा, तो देखिए C का 3 है और इसका 24 है, क्या इन दोनों का कोड 27 हो रहा है, तो अपोजिट लेटर हुआ ना। F का U 6 और इसका 21 27 हो रहा है। तो मैंने वही बोला था CX से क्रैक्स बनता है, FU से फ्यूल होता है, वो कोडिंग रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा। इसका मैंने अपोजिट का आपको वर्ड बना करके लिखवा दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगला क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 के बाद क्या लिखा है 6 + 3, तो अब इसके बाद अगर +3 करें तो 9 आएगा। तो 9 कोड किसका होता है, I का, और I का अपोजिट क्या होता है, R का 18 है। तो ये 9 और 18 को जोड़ते हैं तो 27 हो जाएगा ना। तो IR से मैंने इंडियन रेलवे बनाया था, ठीक है।
फिर 9 के बाद आगे देखिए 12 है 12 के बाद फिर ये 15 है, 15 के बाद 18 है, मतलब 3 आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसके साथ अपोजिट लेटर लिखा गया है, तो ये आपका यहाँ पर ये होगा। और यहाँ जितने भी ऑप्शन है सब अपोजिट लेटर वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ बनाना पड़ेगा कि ये कैसे आया। ओके अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये जो मैंने आपको बनाया है, ये आप देखिए क्या आंसर आएगा। पहले आप अपनी तरफ से बना लीजिए, फिर से मैच कीजिए। यू ए यहाँ पर लास्ट में है तो स्टार्टिंग में यू है, फिर ए ई लास्ट में है तो स्टार्टिंग में ए ई है, और ई आई लास्ट में है तो ई आई भी यहाँ स्टार्टिंग में होगा। इसका मतलब ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। अब ई आई से ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो कौन सा यहाँ सही होगा? तो ई आई ओ होगा, ठीक है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये वॉवेल का सीरीज है और एम क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये वॉवेल का सीरीज होगा, 5 वॉवेल होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, फिर ए ई आई ओ यू, इस तरह से अगर हम लिखें, ठीक है, तो ये आपका सीरीज है ए ई आई ओ, फिर अगला यू हो जाएगा, ठीक है। फिर ओ के बाद फिर यू है, तो देखिए ओ के बाद यू है ना, फिर यू के बाद फिर यहाँ पर ए से स्टार्ट है, तो ओ यू ए फिर ई, ये 5 वोवेल आपस में रोटेट होके बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका होगा ये वॉवेल के हिसाब से एम कॉन्सोनेंट होता है, तो ये आंसर नहीं लेंगे, लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको आंसर 4th लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 लेटर के केस में ऐसे बनता है। चलिए आगे देखें, कुछ क्वेश्चन और करूं आपके लिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या आंसर बनेगा। यहाँ पर लिखा है CED, फिर IHG, LKM, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर UTS, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शंस होंगे? तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में कोड काम है, यहाँ पर आपको कोड जो है काम नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा कैसे गया है, C, D और E, इस तरह से, ठीक है। फिर E के बाद F छोड़ेंगे तो GHI, ये ऐसे लिखा गया है, ठीक है। फिर I के बाद यहाँ पर क्या छोड़ेंगे? J, उसके बाद J छोड़कर KLM, ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद M के बाद N छोड़कर क्या लेंगे? OPQ, तो OPQ से 2 ऑप्शन है, ये OQP लिखा है, POQ लिखा है, तो इन्हीं दोनों में से आंसर आना है, क्योंकि हमें यहाँ पर KLM के बाद N छोड़ना है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, फिर ये भी नहीं होगा, तो इन्हीं दोनों में आंसर डिसाइड करेंगे। लेकिन क्या होगा भाई इन दोनों में? तो यहाँ पर जो भी OPQ आएगा उसके बाद R छोड़कर STU लेंगे, तो STU कैसे लिखा गया? इसके जैसा रिवर्स, तो ये भी इस तरह रिवर्स है ना, तो ये दोनों रिवर्स है, यानी इसके जस्ट पहले इस वाले मेथड से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर KLM के बाद N छोड़ेंगे, तो ये कैसे लिखा गया है? O, फिर इसके बाद P इधर, फिर Q इधर, यानी ये ऐसे रोटेट होके ऐसे आया है, इसके तरह लिखना पड़ेगा, तो OQP आंसर बनेगा, POQ यहाँ पर आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, फिर इसके बाद ये ऐसा रिपीट हुआ, फिर अगला ये ऐसे आया। अब इसका अगला बनाना होगा तो इस ढंग से लिखाएगा, यही ये रोटेशन ये हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आंसर क्या बनेगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अब आइए यहाँ पर देखिए सेकंड। इस केस में आप यहाँ पर क्या लोगे? आप यहाँ पर, तो इस वाले कंडीशन में आपका क्वेश्चन मार्क इधर साइड है, ठीक है, तो आप राइट से लेफ्ट स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर है तो आप इधर से स्टार्ट करो, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब एस का कोड क्या होता है? मैं फर्स्ट लेटर का कोड लिखता हूँ 19, इसका क्या है 13, इसका क्या है 7, तो ये -6 क्या -6 ऐसे होगा। अब यहाँ पर 7 में -6 करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। 1 कोड किसका है? तो ए का। अब ए से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? ये होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आंसर ऐसे बनेंगे, एक ही लेटर से मेरा काम चल गया, हमें ज़रूरत ही नहीं है सारे लेटर देखने की, ठीक है। तो ये हमारा काम यहाँ पर हो गया। बाकी आप दूसरा चीज़ देखिए, वाई और डब्ल्यू आ जाएगा, मतलब अब ये यहाँ पर ए से यू कैसे आए वो मैं समझाता हूँ। जेड के बाद, जेड का कोड 26 होता है, उसके बाद 27वां अक्षर कौन होगा? ए होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 1 के बाद इसके जगह पर 27 रख लूँ तो 27 में फिर -6 करेंगे इन्हीं की तरह, तो यहाँ पर 21 आएगा ना। तो 21 किसका कोड होता है? यू का ही तो होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 21 जो है वो यू का कोड बन गया, तो मैच कर गया ना इस तरह से। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि यहाँ पर सिर्फ ए, अगर ए से और भी ऑप्शन होते तो फिर हम दूसरा लेटर देखते, तीसरा लेटर देखते। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आप बनाइएगा तो आप जो है लेटर ऑप्शन पे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर कोई
फर्स्ट लेटर मैच कर रहा है तो सेकंड लेटर अलग अलग है तो सेकंड लेटर पहले देख लेंगे, थर्ड लेटर अगर लास्ट लेटर अलग अलग है तो लास्ट लेटर पहले देख लेंगे, उससे आंसर हमारा हो जाएगा। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज रहेगा तो फिर सारे देखने पड़ेंगे, ठीक है। नन ऑफ दीज नहीं है तो एक लेटर से ए देख लिया ढंग से, वही आंसर होना है, तो फिर हमारा काम हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो क्या होता है, जो मैं बात कर रहा था अल्फ़ाबेट सीक्वेंस का, वहाँ पर लेटर की तरह सीरीज में कोड काम नहीं आएंगे। इसमें क्या आएंगे, कोई भी 2 लेटर या 3 लेटर या 4 लेटर का एक सीक्वेंस में दिया रहता है और उस सीक्वेंस को, पैटर्न को हमें फॉलो करना होता है और हमें आंसर बतानी होती है। मैंने इन दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसमें हम लोग डायरेक्ट बिना ऑप्शन के हेल्प से करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको ऑप्शन के साथ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप 2 लेटर ए और बी लिखे हुए हैं, बाकी बीच में ब्लैंक ब्लैंक है, हमें उस जगह पर फिल करना है, तो ए और बी ही फिल होगा, 2 लेटर है। तो जब भी 2 डिफरेंट लेटर रहें, आप सबसे पहले 2-2 का सेक्शन बनाएंगे, 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कंडीशन ये होना चाहिए कि टोटल नंबर जो है इवन में होना चाहिए। अगर ऑड में होगा तो 2-2 का सेक्शन बनेगा नहीं, तो फिर आप 3-3 का फिर बना सकते हो, ठीक है जी। ज़रूरत के हिसाब से हमें देखना है। इसमें 2-2 का सेक्शन बनाएंगे तब भी मेरा बन जाएगा, 3-3 के सेक्शन बनाएंगे तब भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हर सेक्शन में, हर ग्रुप में ए और बी साथ है, यहाँ भी ए और बी साथ है, तो इससे लॉजिक बना कि यहाँ भी ए और बी साथ होना चाहिए, फिर यहाँ बी के साथ ए होना चाहिए, यहाँ भी ए के साथ बी होना चाहिए। तो ये ए बी ए बी ए बी ए बी करके ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी जगह पर हमने क्या रख दिया, ए बी रख दिया, तो ए बी ए बी ए बी करके बन रहा है। अब इसमें ऑप्शंस में आपको क्या दिया रहेगा, ए बी, फिर इसके बाद बी, फिर ए, फिर बी, ये ऑप्शंस में जो रहेंगे वो हमारा आंसर होगा ना। अब यहाँ पर अगर मैं 3-3 का ग्रुप बनाऊँ तब भी तो बन जाएगा ना। तो 3-3 का ग्रुप में ए बी ए बी ए बी, ए बी ए बी ए बी, इस तरह से 3-3 के ग्रुप में आंसर बन सकते हैं। तो 3-3 के ग्रुप में भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ए बी ए बी ए बी, ए बी ए बी ए बी, बट लेकिन सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में 2-2 का ही पैटर्न ग्रुप देखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, क्या यहाँ भी ए और बी 2 डिफरेंट लेटर हैं, तो 2-2 ग्रुप में यहाँ भी बना लूँ। यहाँ पर 2-2 का ग्रुप बनाने के बाद क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसमें जो साथ साथ दिया हुआ है इसमें हम लोग सर्च करेंगे। तो साथ वाले में क्या है, बी ए डबल बी, बी ए फिर डबल बी, क्या हो सकता है, तो नहीं, यहाँ तो क्या है आपका, यहाँ पर ए लिखा हुआ है इसके साथ, तो फिर बी ए डबल बी नहीं हो सकता। तो क्या डबल ए होगा, अगर डबल ए रखूँगा तो फिर हमें आगे भी देखना पड़ेगा कि डबल ए का पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बी ए डबल बी बी ए फिर बी ए लिख दीजिए। क्या अगर हो सकता है बी ए 2 बार आ रहा हो, है ना, तो यहाँ भी बी ए रखना पड़ेगा। तो बी ए डबल बी ए फिर डबल बी, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो आपका करेगा। इसमें ऑप्शन जो लिखे होंगे वो क्या लिखे होंगे, बी ए फिर इसके बाद बी 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 ट्रिपल बी, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा होगा। समझ में आया पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर बी ए 2 बार फिर डबल बी, फिर बी ए 2 बार फिर डबल बी, इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी 3-3 का बन सकता है, क्या, बी ए डबल बी ए डबल बी, ठीक है। आप 2-2 का नहीं ग्रुप बनाना चाहते हैं तो 3-3 का ग्रुप बना करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। किसी में ऐसा होता है कि मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में ऑप्शन से फिर हेल्प मिलेगा कि मान लिया मैंने अगर ये बनाया और ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम दूसरा लॉजिक से सोच के दूसरा आंसर लेना पड़ेगा। ऐसा किसी में हो सकता है, सभी में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको 3 टाइप के क्वेश्चन हमने दिए हैं, इसमें मैं एक आपको बता देता हूँ कि क्या आंसर होगा, बाकी 2 जो रहेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप ये दोनों क्वेश्चन को खुद बनाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। फिर इसमें अगर किसी का कोई एरर आता है, गलत होता है, तो मैं इसमें करेक्ट करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन ये कैसे करेंगे ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में 3 डिफरेंट लेटर है, पी है, क्यू है और आर है ना। तो आप 3-3 का ग्रुप पहले बनाइए, ये फिर ये 3 ले लिया, फिर ये 3 ले लिया, फिर ये 3 ले लिया, बचा हुआ 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब 3-3 का ग्रुप बनाएंगे तो देखिए हर ग्रुप में पी क्यू आर है कि नहीं, इसमें भी पी क्यू आर है, यहाँ भी क्यू आर पी है, तीनों लेटर का यूज़ हुआ है। तो यहाँ भी आर क्यू है तो पी होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर R लिखा है तो P और Q में से होगा, या तो पहले Q होगा P होगा बाद में Q होगा, या तो पहले Q होगा बाद में P होगा। देखेंगे कि कौन सा सही होगा इसमें। इसी तरह इसमें या तो QR होगा या तो RQ होगा। हमें इन दोनों में से चेक करना है कि क्या सही होगा, ठीक है। तो देखिए अब P से स्टार्ट है PQR, फिर आगे P से करेंगे तो यहाँ फिर R से स्टार्ट होगा, फिर P से स्टार्ट होगा, फिर Q से स्टार्ट होगा। इसका मतलब तीनों लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो P के बाद फिर Q से स्टार्ट होना चाहिए ना। P के बाद Q से स्टार्ट होगा, फिर R से स्टार्ट होगा, फिर P से, फिर Q से, ऐसा ही तो होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, आपके नीचे जो लिखे हैं QP ये होगा, ठीक है। फिर इसके बाद RPQ है, तो यहाँ पर अब अगला क्या होगा, तो देखिए PQR फिर QRP, QRP, फिर इसके बाद R से स्टार्ट हुआ RPQ, तो फिर अगला फिर P से स्टार्ट होगा, तो फिर PQR ही आना चाहिए, PRQ तो नहीं होगा, क्योंकि QRP आया है यही वाली, ये वाली यहाँ रिपीट हुआ है, तो फिर इसके पहले ये वाली यहाँ वाली रिपीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, आपका ये वाला सही होगा PQR। समझ में आ गई बात। तो ये चल रहा है इस तरह सीक्वेंस, PQR QRP RPQ, फिर PQR QRP RPQ, ये इस तरह से गाड़ी चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर फिल क्या करनी है, तो फिल जो करनी है वो स्टार्ट हमने किया Q से, फिर इसके बाद P है, तो QP से तो दो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन तो सही रिजेक्ट हो गए, तो Q और P होगा। उसके बाद अगला हमने यहाँ पर क्या फिल किया है, फिर P किया है, यानी QPP 2 बार आएंगे, तो आंसर हमारा फिर ये हो जाएगा, ये सब बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो मैंने फिल किया है QPP फिर QR, तो QPP फिर QR, है ना, इस तरह से ये आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया। देखिए ये भी XYZ है, 3 लेटर का ग्रुप है, यहाँ पर ये 4 लेटर का ग्रुप है। आप कोशिश करेंगे कि 3 लेटर है तो 3 का ग्रुप बनाएं, 4 लेटर है तो क्या 4 का ग्रुप बनेगा, ये ज़रूरी नहीं। मैं ये नहीं बोलूँ कि हमेशा वैसे ही होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर देखिएगा कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके लिए है, आप दोनों इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे फैला दें, ठीक है। तो ये सब एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, आपके लिए ये बेहतर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।